दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप स्पोर्ट्स साइंस और वर्ल्ड चैंपियनशिप के असली डेटा का इस्तेमाल करके एक अल्टीमेट मार्शल आर्टिस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आप जरा सोचिए, एक अच्छे नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट और एक वर्ल्ड चैंपियन के बीच आखिर क्या फर्क होता है? क्या वो सिर्फ उनकी तकनीक है या फिर उनका शरीर और उनकी मानसिक दृढ़ता? आज हम इसी चीज का एक पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो इस चर्चा में हम 5 मुख्य पिलर्स पर फोकस करेंगे। पहला, एलीट किक्स और कॉम्बो। दूसरा, रणनीतियां और काउंटर। तीसरा, आपका फुर्तीला फुटवर्क। चौथा, रिएक्शन के लिए कोर स्ट्रेंथ। और पांचवा, एक चैंपियन का साइकोलॉजिकल माइंडसेट। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे रोमांचक हिस्से से, एलीट किक्स और उनके कॉम्बोज। अगर हम किक्स की इस टियर लिस्ट पर नजर डालें तो ये बहुत ही दिलचस्प है। अक्सर लोगों को लगता है कि हवा में घूमकर मारने वाली वो जो 540 किक है ना, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन सच तो ये है कि अपने भारी जोखिम की वजह से वो सीधे सबसे नीचे यानी एफ टियर में आती है। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली और कम रिस्क वाली कट किक हमारे एस टियर पर राज करती है। तो आखिर ये कट किक इतनी खास क्यों है? बेसिकली इसमें आप अपने आगे वाले पैर से सामने वाले को धक्का देते हैं और प्रहार करते हैं। पैर के निचले हिस्से से पॉइंट स्कोर करने की जो इसकी क्षमता है, वो इसे आज के इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम में सबसे खतरनाक और भरोसेमंद हथियार बना देती है। और अगर आपको इस बात का सबूत चाहिए तो 2023 वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट जुओ यू का डेटा देखते हैं। जब उन्होंने किसी सिंगल तकनीक का इस्तेमाल किया तो स्कोरिंग रेट करीब 44.3% था। लेकिन जैसे ही उन्होंने किक्स को कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया, बूम, सफलता की दर सीधे 56% के करीब पहुंच गई। मतलब एक के बाद एक लगातार हमले करना ही असली गेम चेंजर है। तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखता कैसा है? एक 3 स्टेप कॉम्बो का उदाहरण लेते हैं। पहले स्टेप में आप कट किक से विरोधी को बंप करते हैं, यानी जगह बनाते हैं। फिर तुरंत एक मिडिल हाई एक्स किक और काम तमाम करने के लिए सिर पर एक क्रेसेंट किक। कट किक से जो वो जरा सी जगह बनती है ना, वो इन खतरनाक किक्स के लिए एकदम सही मौका तैयार कर देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरी सेक्शन की तरफ, जो है इन हथियारों का सही इस्तेमाल, यानी हमारी टैक्टिक्स, आक्रामकता और काउंटर। अब यहां वर्ल्ड चैंपियनशिप का डेटा हमें एक बहुत ही अहम बात बताता है। जू ने अपने मैचों में सबसे ज्यादा बार काउंटर रणनीति का इस्तेमाल किया, लगभग 50%। लेकिन पता है दिलचस्प बात क्या है? जब उन्होंने सीधे आक्रामक रुख अपनाया यानी ऑफेंस किया, तो उनकी सफलता की दर कहीं ज्यादा थी। इससे यह साफ हो जाता है कि सिर्फ बचाव करना काफी नहीं है, कभी कभी पहल करना ही जीत पक्की करता है। और यहीं पर काम आता है अप्रत्यक्ष काउंटर अटैक या इनडायरेक्ट काउंटर। इसका सीधा सा मतलब है अपने तेज फुटवर्क से विरोधी के हमले को चकमा देना और फिर तुरंत एक सटीक जवाबी हमला करना। जितने भी एलीट फाइटर्स होते हैं वो मैच की पूरी लय को कंट्रोल करने के लिए इसी टेक्निक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इन सभी तकनीकों को जमीन पर उतारने के लिए हमें चाहिए एक मजबूत फाउंडेशन। तो आइए बात करते हैं सेक्शन 3, फुर्तीले फुटवर्क की। देखिए, फुटवर्क के बिना सब बेकार है। ये 5 बेसिक फुटवर्क ड्रिल्स, बेसिक स्टांस ट्रांजिशन से लेकर स्पैरिंग शफल तक किसी भी फाइटर को एक कमाल का बैलेंस देती हैं। अगर आप इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पैर कभी भी मैट पर एक जगह नहीं जमेंगे और आप पलक झपकते ही दिशा बदल पाएंगे। लेकिन इस फुटवर्क में वो बिजली जैसी फुर्ती आती कहां से है? इसका जवाब है हमारा चौथा पिलर, रिएक्शन के लिए कोर स्ट्रेंथ। इसे समझने के लिए स्पोर्ट्स साइंस के इस कमाल के अध्ययन को देखते हैं। इसमें 54 ताइक्वांडो एथलीटों को उनके स्किल लेवल के हिसाब से 3 ग्रुप्स में बांटा गया, मास्टर, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। शोधकर्ताओं का मेन गोल ये देखना था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से एथलीट्स के फास्ट रिएक्शन टाइम पर क्या और कितना असर पड़ता है। और 6 महीने के इस ट्रेनिंग के बाद जो नतीजे आए वो वाकई हैरान करने वाले थे। डेटा से साफ पता चला कि जिन एथलीट्स के रूटीन में कोर ट्रेनिंग शामिल थी, उनकी 15 सेकंड फ्रंट किक जैसी तेज गतिविधियों की स्पीड और पावर में बहुत बड़ा सुधार आया। तो इस पूरी स्टडी की बॉटम लाइन क्या है? वो ये है कि कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ताइक्वांडो एथलीटों की रिएक्शन स्पीड में काफी सुधार करती है। अपने नर्वस सिस्टम को जगाने के लिए कोर एक्सरसाइज करना मस्ट है।
भले ही कोई कितना भी बड़ा एलीट एथलीट क्यों ना हो, अपनी चपलता बनाए रखने के लिए उसका कोर हमेशा मजबूत होना ही चाहिए। चलिए अब पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, एक चैंपियन की साइकोलॉजिकल मानसिकता। क्योंकि सारी लड़ाई तो असल में दिमाग में ही लड़ी जाती है ना? अब ये जो नंबर 6 है, ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है। दुनिया भर के टॉप एथलीटों पर बहुत गहरी रिसर्च करने के बाद विशेषज्ञों ने बिल्कुल 6 ऐसे कोर साइकोलॉजिकल स्किल्स की पहचान की है जो किसी भी फाइटर के मानसिक संतुलन के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। और ये 6 स्किल्स हैं: लक्ष्य निर्धारण, आत्मविश्वास, कल्पना यानी इमेजरी, सेल्फ टॉक, फाइटिंग स्पिरिट और एकाग्रता। जैसे अगर हम सेल्फ टॉक की ही बात लें, ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो मैच के उस भयानक प्रेशर और मन में आने वाले नेगेटिव ख्यालों को चुटकियों में पॉजिटिव एनर्जी और लेजर शार्प फोकस में बदल सकता है। क्योंकि रिसर्च भी यही मानती है कि शारीरिक ताकत तो जरूरी है ही, लेकिन डर और घबराहट पर काबू पाना ही असली और सबसे मुश्किल लड़ाई है। एक वन ऑन वन कॉम्बैट में अगर आपने अपने मानसिक दबाव को नहीं संभाला, तो आपकी सारी तकनीक और ताकत वही धरी की धरी रह जाएगी। तो दोस्तों, एक एलीट फाइटर के इन सारे पहलुओं को समझने के बाद एक सवाल उठता है: तकनीक, शारीरिक क्षमता और हमारी मानसिकता, इन तीनों में से आपके हिसाब से वो कौन सा पिलर है जिसमें सबसे पहले महारत हासिल करना सबसे जरूरी है? ये सोचने वाली बात है, और मुझे यकीन है कि आज के इस विश्लेषण ने आपको मार्शल आर्ट्स के इस विज्ञान को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया होगा।